ताबेदार है। क्या मसला है? इतनी पुलिस क्यों लाए हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत और तुम करोगे? तुम तो खुद आदमियों के टुकड़ों पर पलते हो। मैं किसके टुकड़ों पर पलता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप पर आज रात हमला होने वाला है। कौन कर रहा है हमला? क्या भी बताने की ज़रूरत है? आदम का बेटा। गलत। नौरोज़ आदम खुद। उसका बेटा तो यहाँ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। पहले वो और उसके आदमी होंगे और उसके पीछे फोर्स होगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? करोड़ों का सवाल है और इसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं। मैंने पूछा था, मुझे तो नहीं बता पाया। आप भी पूछ कर देख लीजिएगा। मेरा मशवरा है अभी इसी वक्त नवाब साहब को लेकर यहां से कहीं चले जाएं। वक्त कम है और वक्त बदलने में वक्त कम लगता है। नहीं साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगी। ये बात तुम्हें उसे समझानी चाहिए। आपके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है। सब कुछ तो आपके पास, और क्या चाहिए? आखिर हमारी औलाद है साहब, खुदा का वास्ता। बेटा नवाब की बेटी के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करता है और बेटी नौकर के बेटे के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करती। कभी सोचा तुमने तुम्हारे खून में इतनी गद्दारी क्यों है? मेरा खून? मेरे बच्चे अभी कुछ नहीं लगते हैं गद्दार, और उनके साथ वही होगा जो गद्दारों के साथ होता है। मैयत के इंतजाम का कह के जा रहा हूँ। साहब मेरी बात सुने। दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहे हो तुम? वही जो करना चाहिए। तुम्हारा बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बेहतर है मुझे मार कर ही तुम्हें मारे। लौट जाओ, फौरन लौट जाओ। लौट जाने के लिए तो मैंने भी कहा था, तब तुम नहीं लौटी, कब मैं नहीं लौट सकता? शामिर, लौंडिया का चक्कर है। लौंडिया का चक्कर ही ऐसा होता है, खून सफेद कर देता है। ये लड़की तो देखनी पड़ेगी आखिरकार। औकात से ज्यादा जुबान खोली थी इसने। मर गया, लेकिन तुम सब लोग जिंदा हो। अगर इसी का साथ देना है तुम उस पर गोली चलाने का शौक पूरा कर लो, वरना मेरे पीछे आओ। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बात सच है? 100%। और वो लड़का है घर के बाहर खड़ा, सबसे आगे खड़ा है, मारने के लिए तैयार है। क्यों? इस सवाल का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है नवाब साहब। मेरे पास है। आपकी बेटी आदम के बेटे से इश्क करती है। अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारी जुबान खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूं।
मेरी जबान खींच लेने से आपकी इज्जत का जो जनाजा निकलने वाला है वो रुक नहीं सकता। ये सब नौरोज आदम करवा रहा है और थोड़ी देर में नौरोज आदम यहाँ पहुंचने वाला है और आपकी साहबजादी उन दोनों के सामने घुटने टेकने वाली है। सब कुछ पहले से तय हो चुका है और आप जानते हैं नौरोज आदम, पुलिस और अगर आपकी बेटी साथ मिल गए तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है वो सोच लीजिए, वक्त बहुत कम है। अभी भी इत्तला मिली है नौरोज आदम घर से निकल चुका है और उसका काफिला हम लोगों से 10 गुना बड़ा है। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यहाँ खड़े होकर अपने बाप एक बार आखिर नहीं, मैं एक ही बार सोचता हूँ और मैं सोच चुका। मेरी नज़र में खुदकुशी है। शायद गलती की तुम्हें साथ लेके। मशवरा है, अभी भी वक्त है, ये सब लेके चले जाओ। अन्ना तुम्हें अंदर बुला रही है, जरूरी बात। बाहर में उन्होंने बोला कि अगर तुमने ये कहा तो तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो वो बाहर आ जाएगी। तुम्हें अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। बेवकूफ़ मत बनो, मेरे पास आदमी थोड़े हैं, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी मौत तय है। से साथ मरते, साथ में मरते। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? है ना, पहली बार इन जानवरों के बीच में कोई इंसान मिला है मुझे। मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता। मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत, इज्जत, दुश्मनी कुछ नहीं दिखती। शायद ये बात तुम्हें मोहब्बत होने के बाद समझ आए। हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं, नवाब साहब भी पीछे वाले रास्ते से निकल चुके हैं और पुलिस वाले भी मुकाबला नहीं कर रहे। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आप जाए जमीर चाचा, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है।
मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना है। के राह है जुदा अगर हो गई, ना समझ ना हमें बेवफा। ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफानी, अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी। सर झुक गया तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे, दस्तूर ये दुनिया के है परसों की कहानी। तुम खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं? मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। कैसे? अपने पीछे देखा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इज्जत का भरम बना रहे, वरना अगर मैं एक इशारा करूं तो ये 2-4 पुलिस वाले जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मेरे पीछे आके खड़े हो जाए। ये सरकार के नौकर हैं, खून खराबा बचाना इनका फर्ज है। आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे ये। अच्छा होता तुम्हारी इज्जत का भरम बना रह जाता। साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हवेली का कोना कोना छान मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। सारी हवेली छान मारी है। नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। शामिर वो भी नहीं है। नौरोज आदम। नाम क्या?
आदमी हर जगह मौजूद। मेरा मशवरा है अपने आपके सामने पेश हो जाओ। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही और जल्लाद भी वही है। पा लिया ना जो आपको चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नहीं चुकाई है सब की कीमत तो बेटा मैंने सूद समेत कब की चुका दी। नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा। तुम नवाब साहब के वफादार बन के शहीद होना चाहते हो या नौरोज आदम के साथ हाथ मिला के जीना? वो आपकी लाश कहाँ है? उसकी लाश तेरे कदमों में। मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। आस्तीन का सांप छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। मेरा बाप हर बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करता था। और तू कोई बात ही नहीं करता। ये करने वाली बात होगी तो जरूर करूंगा। के फैसले की मैं बहुत अहमियत करता हूँ। जरूरत होगी तो लूंगा। निम्रा को वापस कर दो। नहीं, बहन है मेरी। तुम्हारे बाप के पास दुनियापुर की पूरी गति थी और तेरे पास आधी। ये लड़की यहाँ रही, ये आधी भी नहीं रहेगी। इस वक्त दुनियापुर से ज्यादा है मेरे लिए मेरी बहन है। तेरा बाप ऐसा नहीं सोचता। जब वो आएंगे तो वो अपना फैसला करेंगे। ये मेरा फैसला है।
अच्छा हुआ आ गए तुम। मैं साथ चलने नहीं आया, फिर साथ छोड़ने का सोच रहा हूँ, यही बताने आया हूँ। मतलब तुमने तो कहा था कि तुम बदला लोगे, मगर मैंने तो सुना है कि तुम हाथ मिलाने जा रहे हो। शाबाश। हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही दिखे जैसे नजर आती है, समझो इस बात को। मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ, जो दिखता है वही समझ आता है। मुझे काटना आता है, मगर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही काटा जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी होने दूंगा। मैंने कहा ना, जो दिखता है वही मानता हूँ। रात्रि का सब्र खत्म हो रहा है। मेरे बाप की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है और हमारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं। हमारे छोरों को उस लड़की और उसके बाप का खून चाहिए। तुम नहीं दिलवाओगे तो हम खुद ले लेंगे। जाइए, सूप पी लीजिए। जी, आपने बुलाया? मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी नालायकियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी शक्ल देखूं। चले, यहाँ तक तो हम दोनों की राय एक दूसरे के लिए काफ़ी मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं यही जबान इसके गले में लपेट देता। मगर अफसोस ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी बात हो तो बताएं, मुझे देर हो रही है। तुमने दुनिया पर आदम के बेटे से बांटने की बात की है। आपको कोई एतराज़ है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़की। उसकी बेटी यहाँ से भागी है और तुमने जाने दिया उसको, और अब तुम दुनिया पर को उठा के उसे दे दियो। तुम मेरी औलाद हो या आदम की बेटी हो? नहीं, औलाद तो मैं आपकी हूँ, मगर ये अलग बात है कि आपने कभी समझा नहीं। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपके बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकती। मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगी। बेवकूफ लड़की, आदम है आदम, वो तुम्हें कच्चा चबा के खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नौरोज आदम का बेटा है वो। चलो लड़की। नवाब साहब, सूप पी लीजिए आप। थैंक यू। किस लिए? नमना कह रही है। संभाल के रखो अपना थैंक यू। छोड़ा मैंने है, वापस लाने वाले बहुत हैं। काफ़ी ज़ख्म दिए उसने नवाब साहब को। जिस वक्त वो ठीक होंगे उसी वक्त उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तुम अपने बाप की बात करती हो, मुझे तो ये तक नहीं पता जब साहब वापस आएंगे तो क्या फैसला लेंगे। इसका मतलब तुम भी आदमों की तरफ से फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार नहीं रखते। मतलब
तुम्हें भी ये सब नहीं चाहिए था? क्या करना था तुम्हें? एडमिशन हो गया था मेरा, फ्लाइट थी मेरी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी। मैं यहाँ रहती भी नहीं थी, छुट्टियों पर आई थी। मगर तुम्हें क्या करना था? बाइकर था, सबसे तेज बाइक चलाता था, प्रोफेशनल रेसर बनना था, लेकिन जिंदगी के कुछ और ही फैसले थे। क्या सोचा तुमने दुनियापुर को बांटने का? आधा तुम्हारा, आधा मेरा। हथियार की मार्केट मेरे पास रहेगी। हथियार जिस बॉर्डर से आएंगे वहां से तुम अपने आदमी हटाओगे। कसाई तुम्हारे, लोहार हमारे। कोयले की कान से तुम अपने आदमी हटाओगे, वहां पर उनका कोई काम नहीं होगा। ना तुम्हारे आदमी हमारी तरफ आएंगे, ना हमारे आदमी तुम्हारी तरफ। जो कारोबार लकीर के उस तरफ है वो तुम्हारे, और जिस तरफ है वो हमारे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी? हाँ, जरूरत पड़ी तो मिल लेना, वरना मिलने की कोई वजह नहीं है। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है, जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया वहीं इश्क होता फना है। के राह है जुदा अगर हो गई, ना समझ ना हमें बेवफा। ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफानी, अंगार की ललकार। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे नौरोज़ आदम को जब ये खबर मिलती है कि अना को हमले के दौरान शमशेर ने वहाँ से निकाल दिया। ये बात सुनते ही वो गुस्से में आकर फौरन अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है। नौरोज़ की माँ, जो काफ़ी वक्त से इस बात के गहराई को समझती है, नरमी से कहती है कि बेटे अब वक्त नहीं आ चुका है शमशेर को बता दिया जाए कि नवाब इसके बेटी को अंजाम क्यों ज़रूरी है। ये सब नवाब की वजह से हुआ है, इसने मेरी इज्जत को दागदार कर दिया और अब इसकी बेटी अब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब शमशेर को ये बात पता चलती है, अना को नवाब की बेटी कातिलों से बचाने वजह से उसका किरदार तब्दील हो चुका है, तो वो खुद ही फैसला करती है कि नवाब के बेटी को मारना अब ज़रूरी है और वो अपने हाथों से इसको मारेगा। नौरोज़ आदम अपनी माँ के बातों को समझते हुए और शमशेर को बुलाता है और इस तमाम हकीकत से आगाह करता है। शमशेर पहली नज़र में इनकार कर देता है। नवाब ने जो कुछ किया है उसका बदला आप पहले ले चुके हैं। आपने उनसे हुकूमत छीनी और उनके भाइयों को मार दिया और अब ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए और इस बदले की वजह से मैं अपना मोहब्बत नहीं खो सकता। शमशेर के इनकार पर नौरोज़ आदम दिल के रफ्ता हो जाता है, लेकिन वो अपने फैसले पे कायम और दायम है और कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है और मैं तुम्हें यह समझाता हूँ कि जो दुश्मन तुम्हारे मोहब्बत में मुब्तला है वो कभी न कभी तुम्हें दर्द कर देगा, क्योंकि वो तुम्हें बेकार समझेगा और तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं देखेगा। इधर अना शमशेर के वो अपनी ज़िंदगी के तमाम ताल्लुकात खूब को छोड़कर इसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। नवाब, जो हमेशा अना की ज़िंदगी मुदाखलत करता आया है, आपको अना को अपने फैसले में बाज रखने की कोशिश करेगा। वो इसे धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी और शमशेर ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया कि मैं तुम्हें ज़मीन में दफन कर दूंगा, ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। मगर अन्ना अपने वालिद के बातों को नज़रअंदाज कर शमशेर के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करती है और हम इसे दूर जाकर
एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां ना मुझे मारने का और ना आपको कोई मारने का ख्वाब होगा। शमशेर और अना की शादी का दिन करीब आता है। नवाब अपने गुस्से में आकर उस पर हमला करवा देता है। नवाब के नज़र में अन्ना और शमशेर की जिंदगी का कोई पैदा नहीं रहा। वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को ख़त्म कर दो। मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है। इसने मेरी मर्जी के बगैर शादी किया और ज़िंदगी का फैसला किया कि वो मेरी ना इज्जत के काबिल नहीं रही। ये फैसला नवाब की तरफ से अन्ना और शमशेर की मोहब्बत के खिलाफ आखिरी कदम होगा। लेकिन क्या ये दोनों अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा?